Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we will start chapter 10 for class 2nd and the subject is moral values. Today we will start chapter 10 and the name of the chapter is Be Obedient. Obedient means आज्ञाकारी. आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? मीन्स जो अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का कहना माने. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ओबीडियंट. मीन्स हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. तो कहना मानेंगे तो हम कैसे बच्चे हो जाएंगे? ओबीडियंट. ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी. ठीक है. तो स्टोरी है आरोनी की. लेट अस सी. आई विल रीड द स्टोरी. You go through the book also. You also read the story and I will explain the chapter. Let us see. Aroni. Once there lived a hermit in a forest. Hermit means साधु जिसको बोलते हैं ना, या संत महात्मा, उसको hermit बोलते हैं. तो once there lived a hermit in a forest. एक समय की बात है कि एक साधु एक जंगल में रहता था. He has 4 pupils. उसके जो शिष्य थे, पीपल मीन शिष्य. कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे. They studies the art of archery. Archery means धनुष, तीर धनुष चलाना वो सीखते थे वहां पर. एंड वेदास और वेद जो था वो सीखते थे और धनुष चलाना सीखते थे. द हर्मिट लव्ड ऑल हिज पीपल. हर्मिट जो था, साधु जो था, वो अपने सारे शिष्यों को बहुत प्यार करता था. द हर्मिट लिव्ड इन ए हट. देयर वेर 4 स्मॉल हट फॉर पीपल्स. एक हट थी जिसमें हर्मिट रहते थे, साधु, और 4 छोटी हट थी जिसमें चारों उनके शिष्य रहते थे. देयर वॉज ए कॉमन किचन. और किचन सबके लिए एक ही था, कॉमन किचन था. वेयर द पीपल्स यूज टू प्रिपेयर फूड फॉर द हर्मिट एंड फॉर देमसेल्व्स. तो जो शिष्य थे वहाँ अपने लिए और अपने गुरु जी के लिए खाना बनाते थे वहाँ पर कॉमन किचन में. ठीक है. देयर वॉज ऑल्सो ए पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. एक छोटी सी जमीन थी जिसपे खेती करते थे. The hermit and his people used to grow crops and vegetables for themselves. वहाँ अनाज और सब्जियां उगाते थे अपने लिए और उसी से उनका काम चलता था. They used to work in a field in the morning. सुबह सुबह वो खेत में काम करते थे. They used to study in the evening. शाम में पढ़ाई करते थे. All the pupils were devoted to the hermit. और वो अपने गुरु का कहना मानते थे. जो साधु थे उनका, वो उनके गुरु थे. One day while they were studying, एक दिन जब वो पढ़ रहे थे, it started raining. बारिश होने लगी. The hermit and the people had sowed crop. Sowed means उन्होंने अनाज लगाया था only few days earlier, कुछ ही दिन पहले, और बारिश तेज होने लगी. They all got worried to see the rain. सब परेशान हो गए, चिंता में हो गए कि बारिश हो रही है. They thought that rain would destroy the crop. उनको लगा कि बारिश से कहीं सारा उनकी खेती जो है, जो अनाज उन्होंने बोया है, वो नष्ट ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए. The hermit at once said, we will have to protect our crops. जो साधु थे, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने अनाज को बचाना चाहिए. He told further to one of his people, Aruni. उसने अपने एक शिष्य आरुनी से कहा, my dear son, go and see the crops. उन्होंने अपने शिष्य आरुनी को कहा कि जाकर के देखो कि अनाज कैसा है. You have to protect the crop from the water. उन्होंने कहा कि बारिश के पानी से तुम्हें उसे बचाना है. इफ वाटर कलेक्ट इन द फील्ड द स्मॉल क्रॉप फील्ड है. उन्होंने कहा देखो पानी जो है वो खेत में जमा नहीं होना चाहिए. अगर जमा होगा तो छोटे छोटे अभी पौधे हैं वो मर जाएंगे. ऑल राइट सर, यू नीड नॉट वरी. उन्होंने कहा गुरु जी चिंता नहीं करिए और मैं जाता हूँ. आई विल प्रोटेक्ट द क्रॉप, रिप्लाइड आरुनी. उसने कहा कि मैं उसको बचाऊंगा. इट वॉज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो रहा था, शाम का टाइम से अब रात होने लगी थी. आरुनी मूव टूवर्ड्स द फील्ड. वो खेत की तरफ गया. इन ए फ्यू मिनट्स ही रीच द फील्ड. कुछ देर में वो, कुछ ही मिनटों में वो पहुंच गया खेत पे. ही सॉ स्मॉल होल एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड. एक खेत के किनारे एक छेद दिखाई दिया. देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है. द वाटर वॉज एंटरिंग द फील्ड थ्रू द होल. और उससे वो जो पानी था बहुत तेजी से खेत में भरने लगा. ही कलेक्टेड सम सॉइल एंड स्ट्रॉ. कुछ मिट्टी और कुछ भूसा या पुआल जिसको कहते हैं, स्ट्रॉ, लकड़ी, वो लिया उसने. एंड पुट देम इन द होल टू स्टॉप. उसको बंद करने की कोशिश किया. बट द फोर्स ऑफ द वाटर वाज सो स्ट्रॉन्ग
दैट कुड नॉट चेक द फ्लोइंग वाटर, इतना तेज पानी बह रहा था कि उस मिट्टी और स्ट्रॉ से वो रुक नहीं रहा था। आरूनी ट्राइड मेनी टाइम्स, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, बट ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स बर्बाद हो गए, वेन हो गए। सॉरी। फाइनली ही हिमसेल्फ ले डाउन ऑन द माउथ, और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो उस होल पर खुद ही लेट गया जहां से पानी आ रहा था। ही स्टॉप द होल, he of the hole to stop water. This time the water stop, अब पानी जो रुक गया था। Hence the hermit and the other people were started getting worried. अब वहां जो थे बाकी लोग चिंता कर रहे थे, उसके साथी और उसके गुरु, कि क्यों नहीं आया। दे वेटेड फॉर अरुणी ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात वो इंतजार करते रहे कि अरुणी वापस आएगा, बट ही डिडंट के, वापस नहीं आया। बट अरे डिडंट रिटर्न। नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल रश टू द फील्ड, सब सुबह हुई तो सब खेत पे गए। दे फाउंड आरुनी लाइंग, उन्होंने देखा कि आरुनी वहां लेटा हुआ है। द हर्मिट बिकेम सो ग्लैड टू सी आरुनीज डिवोशन दैट ही हग्ड हिम एंड ब्लेस्ड हिम, उसने देखा कि आरुनी अपने गुरु की इतना कहना मानता था, ही वाज सो ओबीडिएंट, आज्ञाकारी था, कि वो गुरु की बात को मान करके रात भर वहां लेटा रहा। इसको देख करके उसके गुरु बहुत खुश हुए और उसको गले लगाया, हग्ड हिम एंड ब्लेस्ड, उनको उसको आशीर्वाद भी दिया। दस आरुनी बिकेम द फेवरेट पीपल, और सबसे प्रिय शिष्य हो गया of his teacher. After all, he had obeyed his teacher without caring of his own life. वो अपने गुरु का कहना अपनी लाइफ से ज़्यादा भी, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा भी कीमती समझता था और उसका हर हाल में कहना मानता था। तो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ आरुणी, एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गिवन हियर। ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट चिल्ड्रन आर लव्ड बाय ऑल, मीन्स जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हें सभी का प्यार मिलता है, वो सब लोग उनको प्यार करते हैं। तो आप भी अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, सबका कहना मानना चाहिए। ओके, तो दिस वाज द स्टोरी, एंड हियर आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स यू हैव टू राइट इन द classwork copy, and fill in the blanks also. I will not send the एक्सरसाइजेस अलग से नहीं भेजेंगे, अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। और आप इस वीडियो को, या क्वेश्चन आंसर है ना, इस वीडियो को पॉज करके आप चाहेंगे तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द फोर पीपल स्टडी, चारों जो शिष्य थे क्या पढ़ते थे। द फोर पीपल्स स्टडीड द आर्ट ऑफ आर्चरी एंड वेदास, एक तो धनुष चलाना सीखते थे अपने गुरु से, और दूसरा वेद पढ़ते थे। ठीक है। वाई वेयर ऑल वरीड टू सी द रेन, सब बारिश देख करके क्यों परेशान हो गए। ऑल वेयर वरीड टू सी द रेन बिकॉज दे हैड सोड क्रॉप ओनली फ्यू डेज अर्लियर, सबने जल्दी अनाज लगाया था जो कि बारिश में खराब ना हो जाए, इसलिए सब परेशान हो गए थे, वरीड हो गए थे। वॉट ऑर्डर डिड हर्मिट गिव टू आरूनी, आरूनी को उसके गुरु ने क्या ऑर्डर किया था, क्या कहा था। हर्मिट सेड टू आरूनी, माय डियर सन गो एंड सी द क्रॉप्स, कहा था जाकर के देखो अनाज जो बोया गया है वो खराब ना हो जाए। व्हाट डिड आरूनी डू टू स्टॉप द वाटर, उन्होंने क्या किया था पानी रोकने के लिए। उसने पानी रोक रहा था तो नहीं रुका, तो वो खुद ही उसके मुंह पर, जो होल था उसके मुंह पर लेट गया था। ठीक है। तो दिस वाज द फोर्थ चैप्टर, sorry, fourth question. And next question, fifth is why, what did the hermit do after becoming so glad, जब उसको देखा कि वो वहाँ पे लेटा हुआ है उसका शिष्य, तो गुरु ने क्या बोला, बहुत खुश हुए थे। ही हग्ड हिम एंड ब्लेस्ड, उसने गले लगाया था और उसको आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है। तो इसको आप यहाँ से अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स भी। ओके, द डैश लव्ड ऑल हिज पीपल, तो इसके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, हर्मिट है ना, फर्स्ट में हर्मिट होगा। सेकंड, ऑल द पीपल वर डैश टू हर्मिट, क्या होगा, डिवोटेड, डिवोटेड। ठीक है, तो वहाँ डिवोटेड लिखिएगा। ही सॉ स्मॉल, क्या देखा था वहाँ पे, छोटा सा होल देखा था ना, स्मॉल होल, तो आप होल लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ देख लीजिएगा स्पेलिंग, HOL होल। और आरुनी डैश हिज टीचर्स विदाउट कैरिंग हिज ओन लाइफ, विदाउट ओबेड, तो अपनी लाइफ की परवाह किए बिना उसने अपने
गुरु का कहना माना। तो ये भी आप क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा, और चाहिएगा तो ट्रू एंड फॉल्स लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, लिख लेंगे। अदरवाइज यू कैन राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द बुक ओनली, and the answer for true and false is also given in your last line. So in this way you can complete this chapter in the classwork copy and in the book also. Okay, so thank you very much. God bless you. Hope all of you must have understood. Thank you very much.